वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग एंड कटिंग स्टूडियो। आज हम आपको कमीज की कटिंग और उस पे पिनटेक्स का डिजाइन और गुम सिलाई में लेस लगाने का आसान तरीका बताएंगे और उस पर हम आपको चौड़ा पलटा जो होता है वो लगाने का भी आसान तरीका बताएंगे। तो पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा और घर में आसान तरीके से कपड़े सिलाई कीजिएगा। कमीज के कपड़े को हम फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे। तो कमीज का फ्रंट साइड और जो बैक साइड है दोनों साइडों को ही हम बराबर करके रख लेंगे और जो इसकी लंबाई है आपको जितनी चाहिए उतनी रख लीजिएगा। और ये देखिए कमीज को इस तरीके से हमने रखना है और अब हम चौक के जरिए इस पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए जितना हमने कमीज का कंधा रखना है उस पर निशान लगाएंगे और ये है जी कंधा। तो इस तरीके से कमीज की जो कटिंग है बहुत आसान तरीके से हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब हम जो इसकी फिटिंग है उस पर इस तरीके से चौक का निशान लगाएंगे। जो चाक है उस पर हमने निशान लगा दिया है और साथ में हम 1-1 इंच का निशान बढ़ाकर रख देंगे जिस पर हमने कटिंग करनी है। तो अब हम कमीज की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी कमीज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और बहुत आसान तरीके से होगी। और जो लोग नई कपड़े सिलाई करना या कटिंग करना सीख रहे हैं अगर वो फरमाइशों को लेकर बैठ गए तो उस तरीके से फिर उनको मुश्किल भी लगेगा और फिर दिल भी नहीं करेगा कटिंग करने का। और ये देखिए जो कंधे से कपड़ा निकलता है अगर आपको बाजू में कम लगे तो आप वो डाल सकते हैं, वो भी हम आपको आगे जाके तरीका बताएंगे। तो ये देखिए मिनटों और सेकंडों में बिना फरमाइश किए बिना किसी परेशानी के जरिए हमने कमीज के साथ माप करके कितनी अच्छी और परफेक्ट हमने कटिंग कर ली है कमीज की। और ये हम चाक पर कट का निशान लगा देंगे और गर्मियों की कमीज है तो खुली डुली बनेगी ये। और अगर आपको ज्यादा फिटिंग वाली चाहिए तो आप वो अपने हिसाब से ज्यादा फिटिंग वाली रख सकते हैं। और ये है जी गला। तो गले को हम इस तरीके से अंदर से हाफ इंच रखकर कपड़ा बाकी सारा इसका कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर देंगे, कपड़े को कट कर देंगे। तो ये है जी बाजू का कपड़ा। तो ये लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। तो देखें दो बाजू की चौड़ाई सिर्फ इतनी उन्होंने दी है। तो हम आपको बताएंगे कि जो बाजू लंबाई में होता है चौड़ाई में कम होता है हमने उसके अंदर किस तरीके से कपड़ा डालना है और इसे हमने परफेक्ट बाजू किस तरीके से बनाना है। तो इस बाजू को हमने ये दो बाजू है लेकिन हमने इसे फोल्ड किया हुआ है। अब हम बताएंगे आपको किस तरीके से इसे हमने दो बाजू में बनाना है। तो पहले हम बाजू की जो लंबाई है हमने माप करके इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और बाजू की कटिंग करने के बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने दो बाजू बनाने हैं, एक बाजू बनाना नहीं है। बाजू की हमने कटिंग कर ली है लंबाई के रुख जो। और अब जो हमारा बाजू है उसको हम अलग अलग कर लेंगे ताकि हम इसकी कटिंग आसानी से कर सके। तो एक हमने फोल्ड किया है तो बाजू की चौड़ाई सिर्फ उन्होंने इतनी ही दी है, ज्यादा नहीं दी। अब हम जो इसके लंबाई के रुख कपड़ा हमने निकाला है हम वो इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें जो हमने कंधों से कपड़ा निकाला था हम वही डाल लेंगे। अगर आपने ज्यादा बाजू चौड़ा हो, आपका ज्यादा मोटा हो तो फिर आप जो कपड़ा हमने बाजू की बैक साइड से निकाला है वो इसके अंदर जितना चाहे उतना खुला करके डाल सकते हैं। लेकिन हमारी जो बाजू की चौड़ाई है इस तरीके से पूरी हमने कर ली है। ये देखिए कितना परफेक्ट बाजू बन रहा है। और ये जो हमने कपड़ा कंधों से निकाला है वो कपड़ा हम इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरीके से कपड़ा डालने से ये फायदा होगा कि कपड़ा जो है इतना नजर नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा आपने इसके अंदर कपड़ा डाला है। तो बाजू के साइड पे हम कपड़ा लगा लेंगे। कपड़ा लगाने के बाद ये हमने इसके ऊपर पिनटेक्स डाल दिए हैं। तो आपको जितने चाहिए आप इसके ऊपर उतने पिनटेक्स अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी लेस। तो लेस जो है हम सीधी साइड के ऊपर ये देखिए सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सीधी साइड के ऊपर जब सीधी साइड रखी जाएगी सिलाई लग जाएगी। तो उसके बाद ये इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे यानी कि सीधा करेंगे तो जो सिलाई है वो गुम सिलाई हो जाएगी और अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारी लेस जो है बहुत सफाई के साथ लग जाएगी। तो ये लेस लगाने का बहुत आसान तरीका है और सफाई के साथ लगाने का तरीका है। तो ये देखिए हमने बाजू पर कितनी सफाई के साथ लेस लगाई है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल नीचे चली गई है और पता भी नहीं लग रहा किस तरीके से हमने लेस लगाई है। इस तरीके से हमारा बाजू बहुत सफाई के साथ बन जाएगा। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे और लेस जो है वो भी सफाई के साथ लग जाएगी। तो जो हमारे बाजू है वो तैयार है। और ये है जी गला। इसके नीचे हम कपड़ा लगा
लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे बुकरम भी लगा सकते हैं, जो बुकरम चेपी होती है, लेकिन हम नहीं लगा रहे क्योंकि गला पहले ही बहुत ज्यादा हैवी है और गर्मी का सूट है तो ज्यादा हैवी पहनने को दिल नहीं चाहता गर्मी में। तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल जो हमारा डिजाइन बना हुआ है उसके साथ साथ। सिलाई हमने लगा ली है और अब हम इसके अंदर से दरम्यान से जो कपड़ा है इजाफी वो निकाल देंगे और ये देखिए कितनी आसानी से जो गला है हमारा बन जाएगा। तो ये पहले हमने सेंटर वाला जो कपड़ा है वो निकाल दिया है गले का, और जो अब साइडों वाला जो कपड़ा है हम उसको भी जितना हमें चाहिए उतना रखेंगे, बाकी सारा हम कट कर देंगे क्योंकि हमें ज्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये कपड़ा जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, जो सिलाई है वो भी नजर नहीं आएगी गले की। तो इस तरीके से सफाई से आपके गले के नीचे कपड़ा लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद आप चाहें तो तरपाई कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह कम है तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों काम ही ठीक रहेंगे, वो आपकी मर्जी है और दोनों सफाई से हो जाएंगे। तो हम कटिंग करने के बाद आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाते हैं और बताते हैं कि कितनी सफाई से लग गया है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, कपड़ा फोल्ड कर लिया है, तो हमारा गला बाहर से भी अंदर की तरफ से भी दोनों तरफ से इतना नीट बना है, परफेक्ट बन चुका है। तो अब हम कमीज के बैक साइड को फोल्ड करके कमीज की फ्रंट साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे, बिल्कुल इस तरीके से बराबर 1-1 इंच का जो कपड़ा है इस तरीके से फ्रंट साइड का काट देंगे, लेकिन बैक साइड का नहीं काटना, कंधे का कपड़ा। इस तरीके से आपकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है, और जो कंधे के आगे पहले फ्रंट साइड जो होती है कमीज की जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होता। तो ये देखिए हमने इतना बैक साइड वाला कपड़ा रहने दिया है, और जो फ्रंट साइड है उसके दोनों कंधों का हमने कपड़ा काट दिया है। कमीज की बैक साइड और फ्रंट साइड उसके हम कंधों को इस तरीके से मिला के इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है, कंधे को जोड़ दिया है। अब हम चौक के जरिए इस तरीके से निशान लगाएंगे जितना हमें इसका तीरा चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे गोलाई के साथ इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इससे भी आसान तरीका लेके आएंगे आपके लिए, तो आप वीडियो देखते रहिएगा और आसान तरीके और नए तरीके सीखते रहिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी से इसकी गोलाई में कटिंग हो जाएगी। और जो फ्रंट साइड का गला था वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, तो इसलिए हमने बैक साइड का गला ज्यादा छोटा नहीं रखा, जो इसका तीरा है थोड़ा सा बड़ा रखा है। और ये हमने पट्टी को काट कर इसको हमने प्रेस कर लिया है। तो पट्टी जो है आप जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वहां से काटिएगा, लंबाई की तरफ, जो लंबाई की तरफ होता है कपड़ा उसमें काटिएगा, जो चौड़ाई की तरफ होता है उसमें खींच नहीं पड़ती वो मत काटिएगा, जो लचकदार होता है। तो अब हमने तीरे के लिए एक पट्टी को काट लिया है, इसको हमने फोल्ड करके इसके ऊपर हम प्रेस कर लिया है। इसे प्रेस करने के बाद हम इसे इस तरीके से कमीज के साथ जोड़ देंगे, पट्टी को रखेंगे गले के साथ, और हम जो कंधा है जो उसकी सिलाई लगी हुई है गले के साथ उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से जो हमारे तीरे का कपड़ा है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, गुम सिलाई लग जाती है। तीरे वाले कपड़े पर हमने ये देखिए सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे सीधा कर रहे हैं। जो देखिए बिल्कुल भी इसकी सिलाई जो है वो नजर नहीं आ रही, अंदर छुप गई है, गुम सिलाई लग गई है तीरे की। इसका हम जो इजाफी कपड़ा है वो काट देंगे, इसे फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे, और ये कितने नीट और क्लीन तरीके से लग गया है और आसान तरीके से। अब आप चाहे तो इस पर तरपाई कर सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह सिलाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर, तो हमारा कितना नीट और परफेक्ट तरीके से तीरा बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे छोटा तीरा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा बड़ा जानबूझ के इसलिए बनाया है, एक तो गर्मी का सूट है और एक दूसरा जो है। तो अब जो बाजू है वो लगाएंगे, जो होता है हमारी कमीज का कंधा, जो उसकी सिलाई है उस पर हम बाजू का दरमियान वाला जो हिस्सा है वो रखेंगे, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका बाजू है वो बिल्कुल कमीज जो है उसमें झोल पड़ेगा, परफेक्ट नहीं लगेगा। दरमियान में रख लीजिएगा कमीज जो है उसके कंधे को, और जो बाजू का जो दरमियान है उसको तो सिलाई लगाइएगा। इस तरीके से हम बाजू को जोड़ लेंगे सीधी साइड के साथ सीधी साइड को।
तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने बाजुओं को जोड़ लिया है, कितने परफेक्ट तरीके से जुड़ गए हैं। और अब जी बाजुओं का जो लेस हमने लगाई है उसका आगे वाला हिस्सा है उस पर हम पलटा लगाएंगे। तो ये चौड़े वाला पलटा है, तो यहाँ हम इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि जो देखें इस तरीके से पलटा फोल्ड हो और जो सीधी साइड पर भी सिलाई नजर ना आए, पता न चले गुम सिलाई लग जाए पलटे के साथ। और अगर आप चाहें तो पलटे को अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और इसे बाहर की तरफ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये पलटा चौड़ा है, सिलक का बना हुआ है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसके साथ पलटा जोड़ लिया है, कितना परफेक्ट जुड़ा है, तो कितना नीट हमारा बाजू बन गया है। पलटा लगाने के बाद इस फाई से लग गया है और अब हम इसकी फिटिंग सिलाई लगाएंगे। बाजू से पकड़कर हम इसे शुरू करेंगे और जहाँ तक हमारे चौक जो है हमने इसका निशान लगाया था वहां तक हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए कमीज का तीरा, कमीज की फिटिंग और बाजू कितने अच्छे तरीके से बन चुके हैं। अब जी जो चौक है इसके इस पर हम पलटा लगाएंगे। तो कमीज की सीधी साइड पर हम पलटे को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए कॉर्नर पर यहाँ पे हमने पलटे को फोल्ड करना है। इस तरीके से अब मशीन को सिलाई लगाने के बाद इसे फोल्ड कीजिएगा। तो ये देखिए हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। बहुत आसान काम है, पलटा लगाने का बहुत आसान तरीका है, इससे सफाई भी आएगी और बहुत आसान तरीके से नीट तरीके से आपका पलटा आसानी से लग जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं हमने कॉर्नर पर इसे किस तरीके से इसे फोल्ड किया है, किस तरीके से हम लगा रहे हैं बिल्कुल एक जैसा पलटा। पलटा हमने लगा लिया है और जो फ्रंट साइड है उस पर हम आपको लेस लगाने का तरीका बताएंगे। तो सीधी साइड पर हम सीधी साइड को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और जब हम उसे उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी लेस लग जाएगी। तो अब हम इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई हमने लगा ली है, दूसरी सिलाई लगाते वक्त हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके, तो अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही नीट आपके जो कॉर्नर है वो बनेंगे। तो ये देखिए हमारी कमीज विंटो और स्किंटो में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों साइडों से बिल्कुल अच्छे से और नीट सिलाई करके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिएगा अब हम आपको अच्छे से इसे दोबारा चेक कराते हैं, दिखाते हैं। इसका गला, इसका तीरा, इसके बाजू, तो ये देखिए बाजू थे कितने कम थे चौड़ाई में, हमने इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा डाला है। बिल्कुल परफेक्ट और खुले डुले बाजू बन के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर सिलाई करेंगे तो आपके कपड़े बहुत ज्यादा सफाई के साथ सिलाई होंगे। इसकी जो हमने लेस लगाई है वो उल्टी साइड से सीधी साइड से दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट और नीट लगी है। और देखिए पलटा भी हम दिखाते हैं आपको, उसके कॉर्नर भी हम आपको दिखाते हैं। कितने आसानी से और नीट तरीके से पलटा लग चुका है। इस तरीके से आसान तरीके से और सफाई के साथ कपड़े सिलाई करना सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।